गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शामानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज की कहानी रुकना नहीं है। एपिसोड नंबर है 2157। दोस्तों, वाराणसी का एक पुराना रेलवे स्टेशन जहां हर ट्रेन के साथ किसी की कहानी बदलती है, उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी थी सविता। गोद में 3 साल का बेटा, आंखों में थकान और दिल में टूटा हुआ भरोसा। पति ने छोड़ दिया था, घर वालों ने अपनाया नहीं, और अब जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां आगे कुछ दिख नहीं रहा था। दोस्तों, उसके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक छोटा बच्चा और जीने की मजबूरी। उस दिन उसने सोचा कि क्या यहीं रुक जाऊं, लेकिन तभी उसका बेटा बोला कि मां, भूख लगी है। बस वही एक पल था जिसने सब बदल दिया। सविता उठी, आंसू पोंछे और खुद से कहा, रुकना नहीं है। वो प्लेटफॉर्म से उठी और बाहर की दुनिया में कदम रखा। पहला दिन कोई काम नहीं मिला, दूसरा दिन उससे मना कर दिया गया, और तीसरा दिन फिर से मना कर दिया गया। लोग शक की नजर से देखते, कोई मौका नहीं देता, लेकिन सविता रुकने वालों में से नहीं थी। वो नहीं रुकी। एक दिन उसे स्टेशन के बाहर एक छोटे से ढाबे पर काम मिला। काम था बर्तन धोना। पैसे थे बहुत कम, लेकिन उसके लिए वो पहला कदम था। वो दिन भर काम करती रही और रात को अपने बेटे को सीने से लगाकर सपने देखती, एक दिन सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसने काम सीखा, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ग्राहकों से बात करना। ढाबे का मालिक उसकी मेहनत देख रहा था। एक दिन उसने कहा कि अब तू काउंटर संभाल ले, भरोसा है तुझ पर। सविता के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, खुद को बना रही थी। कुछ साल बीते, उसने थोड़े पैसे बचाए और एक दिन उसी स्टेशन के बाहर एक छोटी सी अपनी दुकान खोली, मां का स्वाद, जहां वो खाना बनाती थी दिल से। लोग आने लगे, नाम बनने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसका बेटा अब स्कूल जा रहा था। एक दिन वो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जहां कभी बैठी रो रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, गर्व था। उसने धीरे से कहा, अगर उस दिन रुक जाती तो आज यहां नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा हार मानना होता है। अगर आप चलते रहे तो देर से ही सही जीत आपकी होगी। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे लेता हूँ विदा और कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।